मोदी जी और मीडिया ने तो झूठों की दिखती नहीं, और हमने तो मोदी में झूठ के छवाए और कुछ दिखता ही नहीं। गुरुद्वारे में भी गए थे? हाँ, गुरुद्वारा में तो दिखावटी गए थे। हाँ, ताकि किसी सिख संप्रदाय है वो मानेंगे कि हाँ का उनके मैं आदर्शों पे चलता हूँ, गुरु तेग बहादुर के आदेशों पर वो चलने वाले हैं। हाँ, यही चल रहे हैं ना कि सबसे पहले नोटबंदी लाए। मोदी जी की बात का भरोसा इसलिए नहीं कर रहे, अगर दूध की रोखाड़ी बिल्ली बैठा दी जा तो कोई भी आदमी उसका विश्वास नहीं करे, और बिल्ली ने देख कर अगर कबूतर आँख मीच लेगा तो वह बिल्ली उसकी नाड़ न तोड़ेगी। ये है मोदी जी के कानून। रोखाड़ मत अडानी अंबानी और वह बैठा दिए, या अडानी अंबानी सुधांशु मित्तल गोयनका टाटा बिरला रिलायंस, उनको किसान बनाना चाह रही है सरकार। हम सब की 1-1 2-2 एकड़ जमीन है, उसको खरीद कर ऑस्ट्रेलिया और अमेरिका की तरह जो बड़े किसान हैं उनके पास बैठना पसंद करेगी सरकार। इस किसान में से तो उनको समेला रही है, इनको तो दिखाई नहीं दे रहे। तो कह रहे हैं खालिस्तानी है ये। हाँ, ये किसानों को हम वही कहना चाह रहे हैं, जो ये खालिस्तानी पाकिस्तानी आतंकवादी कोई ना कोई। रामदेव का साथी ने एक ने जिक्र किया, वो भी कह रहा था भला मोदी को बढ़ा दो, हर मोदी घर घर मोदी, सबका कल्याण हो जाएगा और अच्छे दिन आ जाएंगे। अभी एक प्रोग्राम कर रहा था रामदेव, एक हमारे जमींदार ने पूछ लिया खड़ा होकर, और रामदेव जी आप कह रहे थे अच्छे दिन आएंगे, अच्छे दिन तो नहीं आए। उसने जवाब नहीं दिया, वो कहने लगा, बोला कपाल भाती करता है, बोला ना, बोला कपाल भाती करा करो तो फिर ये तो तुम्हारे को ये और बातें ध्यान में नहीं आएंगी। हाँ, गलत विचार नहीं आएंगे आपके दिमाग में। तो ये इस तरह से बरगलाने का काम सरकार करती है। 2017 से लेकर मेरे जिला के साथ में पानीपत जिला है, वहाँ का गांव है नौलथा, उस नौलथे गांव में 150 एकड़ जमीन लेकर के अडानी ने वहाँ पर अपने अनाज के गोदाम बनाने शुरू कर दिए। जो 3 साल पहले गोदाम बनने शुरू हो गए थे, तो ये सरकार की मंशा साफ थी, ये सरकार के कानून नहीं है, ये कारपोरेट घराने द्वारा प्रायोजित कानून है। ऐसा तो ये बताइए कि लेकिन सरकार तो ये कह रही है कि भाई कानून अच्छा है, किसान लोग समझ नहीं पा रहे हैं, क्या कहेंगे इस पर? जो कानून अच्छा है, जिसकी हम मांग नहीं करते, अपने अच्छे बुरे का किसान को अच्छा पता है। अब केवल किसानों का आंदोलन नहीं रहा, ये जन आंदोलन बन चुका है। इसमें जो कमा कर खाने वाले लोग हैं, जो मेहनत करने वाले लोग हैं, किसान, मजदूर, छात्र, कर्मचारी, महिला, छोटा दुकानदार, छोटा व्यापारी, 80-85% जो देश की आबादी है वो इस खेती किसानी से जुड़ी हुई है, और सब किसान के दुख दर्द को समझते हैं। आप एक बात बता दो हमारे को, सरकार बता दे, जिस चीज की हम मांग ही नहीं कर रहे, 1925 रुपए गेहूं का MSP था अभी हरियाणा के अंदर, और किसानों ने उस टाइम पर तो कोरोना के उससे लॉकडाउन की वजह से गेहूं बिका नहीं, और 1600-1650 रुपए सरकार ने खरीद भी नहीं की, और अब 1600-1650 रुपए जो ये कह रहे हैं ना बाहर मंडियों में बेच दो। एक लाइन और लिख दे सरकार को यह बात कहने में, जो सरकार अपने मुंह से बोल रही है उसको लिखने में कोई दिक्कत तो नहीं होनी चाहिए ना। केवल एक बात लिख दे, MSP से घाट किसी भी किसान की फसल कोई नहीं खरीदेगा, अगर कोई खरीदेगा तो उसके ऊपर कानूनी कार्रवाई होगी और दंड का प्रावधान होगा। ये मांग है हमारी, कर दो सरकार ये। अब आप देख लो, यहाँ से लेकर 12 किलोमीटर तक किसान ही किसान है, पूरी दिल्ली के चारों तरफ है, और कई लाख किसान जो है वहाँ से चल पड़े। हमारे कर्मचारियों के संगठन, आज राजस्थान से हमारा शिक्षक संघ आया है, पूरे भारत का जो बिजली का कर्मचारी है वो पावर बिल 2020 के विरोध में यहाँ प्रदर्शन करके गया है, सपोर्ट करके गए। जो रोड ट्रांसपोर्ट की यूनियन है वो पूरे भारत की आ चुकी है। जो कानून अच्छे बता रहे, कह दो ना, वो ये एक बात कह रहे हैं, किसान अपनी फसल को कहीं भी बेच सके। किसान की तो इतनी क्षमता नहीं होती, फसल पैदा करके वो 10 दिन अपने घर रख ले, उसके ऊपर कर्ज होता है, और वो तो उसके पास साधन नहीं होते, वो तो अपनी फसल को नजदीक की मंडी में ले
जाकर के शीघ्र अति शीघ्र बेच करके अपना कर्जा उतारने की। मैं यहाँ सोनीपत का ये किसान है और इसको 20 क्विंटल इसका अनाज बेचना है, ये यहाँ से बम्बई कलकत्ता चेन्नई नहीं ले जा सकता। ये कहने को मतलब कुछ बातें ऐसी होती हैं, हम तीसरी में पढ़ा करते छोटे छोटे, जब से सुने सदा सच बोलो, बड़ों का आदर करो, एकता में बल है, इन सारी बातों ने मोदी तोड़न लाग रहा है। हम एकता बनाव है, वो नहीं का पंजाब का आंदोलन है, फलाने की बात है, यो हिंदू वो तो कहते हैं गुजरात के किसानों को कोई परेशानी नहीं है, यहाँ हरियाणा और पंजाब के किसानों आज गुजरात के आप स्टेज से बाइट निकलवा लो, आज गुजरात के कितने किसान यहाँ पर आए हैं और उन्होंने सच्चाई बताई है, उन्होंने जो सच्चाई बताई है गुजरात के किसान ने। और गुजरात का किसान अगर संपन्न है तो फिर अडानी अंबानी को क्यों दे है, ये गुजरात वाले किसान वाला फार्मूला हमने भी बता दे। मैं जय भगवान दैया, जिला सचिव सरव कर्मचारी संघ हरियाणा, जिला सोनीपत हरियाणा। ये किसानों का आंदोलन जब से यहाँ चला हुआ है, हमने 29 तारीख से यहाँ पर ये मेडिकल कैंप चलाया हुआ है और हम किसानों की सेवा में अपने स्तर पर दवाइयों का प्रबंध करके और ये कैंप चलाए हुए हैं। और जब तक ये आंदोलन चलेगा हम किसानों की ऐसे ही सेवा करते रहेंगे और उनका इलाज करते रहेंगे। ये किसान नहीं दिख रहे हैं, उनको तो किसान गुजरात में दिख रहे हैं, एमपी में दिख रहे हैं कि हाँ एमपी में किसान है। गुजरात में कच्छ में गए थे किसानों से बात करने के लिए, यहाँ किसान नहीं दिख रहे हैं, यहाँ पर तो उग्रवादी। गुरुद्वारे में भी गए थे, गुरुद्वारा में तो दिखावटी गए थे, हाँ, ताकि सिख संप्रदाय है वो मानेंगे कि हाँ का उनके मैं आदर्शों पे चलता हूँ, गुरु तेग बहादुर के आदेशों पर वो चलने वाले हैं। हाँ, यही चल रहे हैं ना कि सबसे पहले नोटबंदी लाए, नोटबंदी में जनता का क्या भलाई किए हैं। हाँ, जनता को तो ये समझ लो कि जनता को इतना परेशान कर दिए नोटबंदी में कि जनता लाइन में आ गई। कहाँ कोई अमीर घनारा लाइन में दिखा? अच्छा, नोटबंदी में फायदा किसका पहुँचाए? अडानी अंबानी ऐसे मगरमच्छ बहुत है, गुजरात के बहुत ज़्यादा हैं, तो उनको फायदा चाहे जो काला धन जमा कर रखे थे वो काला धन को सफ़ेद किए। अब करने के बाद में यहाँ तक उनको कह दिए कि भाई वो बहनों, तुम लोग जो धन काला इकट्ठा करते हो वो बोरा में भर के ले जाना पड़ता है, बोरा में ले जा करके जमा करोगे तो कोई देख लेगा तो हमारा भेद खुल जाएगा। हाँ, इसलिए मैं 2000 का नोट चला देता हूँ कि झोला को बंद करो, बोरा में लेके जाया करो। अब बोरा में लेके जाए। जीएसटी उन्होंने लगाए, जीएसटी ऐसे लगा दिए कि जो हम कोई भी जाए वर्ग खरीदने के लिए माल, उस पर 12.5% की जीएसटी तो वो देगा, बाकी तो फ्री में चले गए। हम किसानों का आलू कभी फेंक देना पड़ता है, कभी 2 रुपया किलो बेचना पड़ता है, कभी 1 रुपया भी नहीं कोई पूछता है, और उसी को लेकर के हल्दीराम ने नमक मिर्च लगा करके अब बाजार में उतार दिए 600 रुपया किलो। उसके लिए कहाँ गए हैं मोदी? हैं? अच्छा, ये जो हमारा चावल गेहूं है, हमारा गेहूं है, मान लो कि 1900 रुपया सरकारी खरीद है, सरकारी खरीद जब 1900 रुपया है, हाँ, तो 1900 का आटा हमारे देहातों में हर जगह 22 रुपया 23 रुपया बिक रहा है, शहरों में 25 रुपया किलो बिक रहा है, लेकिन वही मालों में 40, 45, 50, 60 रुपया किलो बिक रहा है। मक्की हमारी इस साल कहे थे कि हम ये रेट खरीदूंगा, लेकिन कोई खरीद नहीं हुई। 600 से लेकर के 1200 रुपया क्विंटल तक किसानों ने मक्की बेचा। हाँ, बेचा। आज वही मक्की का आटा जो है, जो बड़े बड़े माल बने हुए हैं अडानी अंबानी के, उन मालों में 170 रुपया किलो है। 12 रुपया का चीज 170 रुपया में बेच रही है। किसका बढ़ाया कर रहे हैं मोदी? जाग गई है जनता, जाग गई है, अब पोल खुल गया है। हाँ, यहाँ कैसे आएंगे? वो तो टीवी में न देखेंगे कि ये ले माल इतना है बढ़िया, गोरा हो जाओगे, काला हो तो ये बताएंगे ना। गाय का घी डुप्लीकेट। ये बताओ दो कि गाय का घी कम से कम 40 किलो देसी गाय का दूध रहेगा तो 1 किलो घी पैदा होगा। 30 रुपया के किलो के हिसाब से 40 किलो दूध का कितनी कीमत हो गई? 1200 रुपया। 1200 रुपया का दूध लगा करके 1 किलो घी बना करके 450 रुपया में बेचेगा। 250 रुपये में मिल जाता है। हाँ, ये बताओ कहाँ भाई जनता? हाँ, तो कौन खाएगा? वो तो मिलावटी और बनावटी घी है। चाहे मोदी हो, चाहे अमित शाह हो, ये सब किराए के टट्टू हैं। ये सब आज बंगाल में देख रहे हो, इतनी बड़ी बड़ी रैलियां हो रही हैं। कहाँ गया है कोरोना? अब कोरोना नहीं ना है।
आज अभी बस में एक सवारी जाए तो बस वाला उतार दे के ना 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 बुरी है सवारी, कोरोना है। हैं? किसी कार्यालय में चले जाओ, मास्क लगा के आओ, कोरोना है। इतना भय बना करके ऐसे ऐसे काले कानून निकाले हैं।